अगले 10 साल में इंडिया में 1 करोड़ जॉब्स गायब हो सकती हैं। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन है। और सबसे खतरनाक बात, लोग अभी भी इसे सीरियस नहीं ले रहे। और अगर तुम सोच रहे हो अरे ये तो बस एक और ट्रेंड है, तो भाई शायद तुम भी ऑलरेडी लेट हो। एआई फ्यूचर नहीं है, एआई प्रेजेंट है। कस्टमर सपोर्ट बॉट्स धीरे धीरे ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं। बेसिक कोडिंग ऑटोमेट हो रहा है। कंटेंट राइटिंग टूल्स कंपनीज ओपनली यूज कर रही हैं। अकाउंटिंग, डेटा एंट्री, जहां पहले 20 लोग बैठते थे, अब 3 लोग प्लस एक एआई टूल काफी है। कंपनीज इमोशनल नहीं होती, उनके लिए सिंपल मैथ है, एक एआई टूल इक्वल टू 10 सैलरीज बचें और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा। बस सच सुनो, सब रिस्क में नहीं है और कोई भी पूरी तरह सेफ भी नहीं है। रिस्क डिपेंड करता है तुम्हारा काम कितना रिपीटेटिव है, कितना रूल बेस्ड है, और उसमें ह्यूमन जजमेंट कितनी जरूरी है। हाई रिस्क ज्यादातर वहां है जहां काम प्रिडिक्टेबल है। रिपीटेटिव डेस्क जॉब्स, रूल बेस्ड टास्क्स, एंट्री लेवल आईटी रोल्स, टेलीकॉलिंग, प्रोसेसिंग जॉब्स, क्योंकि ये वही एरियाज हैं जहां ऑटोमेशन जल्दी सीखता है। लो रिस्क वहां है जहां क्रिएटिविटी चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, या स्किल्ड फिजिकल एग्जीक्यूशन चाहिए। लेकिन असली टेंशन कहाँ है? एवरेज मिडिल क्लास वाइट कॉलर जॉब्स, जो पूरी तरह रिपीटेटिव भी नहीं और पूरी तरह स्ट्रैटेजिक भी नहीं। और इंडिया में ये कैटेगरी सबसे बड़ी है। इसका मतलब पैनिक नहीं, मतलब क्लैरिटी। रिस्क सबसे ज्यादा वहीं है जहां अपग्रेड की जरूरत है, लेकिन लोग कंफर्टेबल बैठे हैं। इंडिया हर साल मिलियंस ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। कंपटीशन पहले से ही स्ट्रांग है और ये कोई नई बात नहीं है। अब इमेजिन करो, अगर ऑटोमेशन तेज हो गया, जॉब क्रिएशन स्लो हो गया, तो क्या होगा? जॉब लॉस से पहले आएगा सैलरी कंप्रेशन। सेम जॉब, ज्यादा कैंडिडेट्स, कम सैलरी, ईएमआई वही, रेंट वही, फैमिली एक्सपेक्टेशन वही, पर इनकम धीरे धीरे स्क्वीज। ये साइलेंट किलर है, क्योंकि हेडलाइन में मार्केट करेक्शन नहीं आता, बस पॉकेट हल्की होती जाती है। इतनी बातें सुनकर लग सकता है कि सब खत्म होने वाला है। नहीं, सब खत्म नहीं होगा। हिस्ट्री हमें एक पैटर्न दिखाती है। जब मशीन्स आईं, कुछ जॉब्स गईं, लेकिन नई कैटेगरीज भी बनी। जब इंटरनेट आया, इंडस्ट्रीज बदलीं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ीं। एआई भी उसी साइकिल का हिस्सा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस बार बदलाव की स्पीड ज्यादा है। पहले ट्रांजिशंस 10 से 15 साल लेते थे, लोगों को एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता था। अब शिफ्ट्स 3 से 4 साल में दिख सकते हैं। मतलब ये नहीं कि फ्यूचर अंधेरा है, मतलब ये है कि एडेप्टेशन विंडो छोटी है। जो जल्दी सीखता है वो आगे निकलता है, जो डिले करता है उसे कैचअप करना मुश्किल हो जाता है। अब यहां एक चीज क्लियर समझ लो, रियल खतरा सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अक्सर उससे पहले आता है इररिलेवेंस। मतलब क्या? अगर आपका काम वही आउटपुट देता है जो एक एआई टूल कुछ मिनट में दे सकता है, तो नेचुरली कंपैरिजन होगा। ये पर्सनल नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन है। एआई यूज नहीं करने वाला पीछे रह जाएगा, जानबूझकर नहीं, बस स्पीड में। एआई यूज करने वाला सेम समय में ज्यादा आउटपुट दे पाएगा। फ्यूचर की कंपटीशन इंसान वर्सेस मशीन नहीं है, ये है एआई का लेवरेज लेने वाला इंसान वर्सेस एआई को इग्नोर करने वाला इंसान। मार्केट इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता, वो एफिशिएंसी देखता है, और एफिशिएंसी हमेशा एडवांटेज को रिवॉर्ड करती है। अब प्रैक्टिकल बात, नॉइज बहुत है, क्लैरिटी कम है। सबसे पहले तो एआई से डरना बंद करो, उसे टूल की तरह यूज करना शुरू करो। हर हफ्ते कम से कम एक नया एआई टूल टेस्ट करो। एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं, कंफर्टेबल होने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो, क्लियर सोचो, क्लियर बोलो, क्लियर लिखो। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, क्लियर थिंकिंग रेयरली रिप्लेस होती है। एक हाई वैल्यू स्किल चुनो। सरफेस नॉलेज से काम नहीं चलेगा, डेप्थ बनाओ, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, कंजम्पशन कम करो, एग्जीक्यूशन ज्यादा करो। 10 वीडियोस देखने से बेहतर है एक चीज इंप्लीमेंट करना। डिग्री फाउंडेशन है, लिवरेज स्किल्स से बनता है। और हाँ,
सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का इंतजार करना, और वो भी बिना पैरेलल स्किल बिल्ड किए। ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी नहीं है, ये डिपेंडेंसी स्ट्रेटजी है। स्मार्ट प्ले होता है ऑप्शंस बिल्ड करना। एआई तुम्हारी जॉब छीनने नहीं आ रहा, वो प्रोडक्टिविटी का लेवल रिसेट कर रहा है। गेम बदल रहा है, रूल्स अपडेट हो रहे हैं। जो अडेप्ट करेगा एक्सेलरेट करेगा, जो कंफर्टेबल रहेगा प्रेशर फील करेगा। 1 करोड़ जॉब्स का एग्जैक्ट नंबर डिबेट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। स्पीड बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। सवाल सिंपल है, जब बदलाव तेज होगा तुम रेडी रहोगे, या फिर काश पहले समझ लिया होता वाले लोगों में शामिल हो जाओगे? क्योंकि चॉइस इमोशनल नहीं है, स्ट्रेटेजिक है।